हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। एक नया दिन, एक नई शुरुआत। कोशिश कर रही हूँ कि टाइम से सारी चीज़ों का एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करूं। और आज ये व्लॉग तो रहने वाला है, लेकिन इस व्लॉग में आज एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। एक ऐसी कहानी जो मुझसे रिलेट करती है, उन सारी लेडीज से, उन सारी औरतों से, या जिनकी शादी होने वाली है, जिनकी हो चुकी है, बच्चे हैं, उन सब से रिलेट करती है। तो आज वो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। तो समझने वाले समझ जाएंगे कि मैं क्या कुछ कहना चाह रही हूँ और क्यों मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे। बहुत कुछ कहानी के जरिए आज मैं, मतलब हर लेडीज़ की ये कहानी है। क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो परेशान हैं, जो जिनको समझ नहीं आ रहा कि मतलब कि हिमांग फैमिली व्लॉग से सोनिका दीदी की वीडियोस जो हैं, व्लॉग जो हैं, वो कभी नहीं उगते थे। चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे कुछ हो जाए, मतलब मैं अपना डेली रूटीन, डेली वीडियोस जो है वो मैं शेयर करती थी। लेकिन पिछले 4-5 महीने से ऐसा क्या हो गया है कि महीने में 3-4, हर महीने या हफ्ते में एक वीडियो आ रही है, 10 दिन में एक वीडियो आ रही है। वो क्या कारण जो है वो रहने वाला है। सबसे पहले व्लॉग में बता दूं क्या चल रहा है। आज इस एरिया की क्लीनिंग जो है वो मैं कर रही हूँ अच्छे से, एक डीप क्लीनिंग, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है। और अभी जो है मौसम चेंज होने के, क्योंकि सर्दी में सब हर कोई इतना डीप क्लीनिंग नहीं कर पाता है, और 1-2-3 महीने का जो टाइम पीरियड जाता है सर्दी का, उसमें इतनी डीप क्लीनिंग हो नहीं पाती है। तो अभी गर्मी में वापस वही चीज़ें जो है वो शुरू हो जाती हैं। इंसान जो है वो, एक औरत जो है वो इतनी मेहनत करती है बहुत ज़्यादा, चाहे वो शादी से पहले है, शादी के बाद है। कितनी उम्मीदें उसकी होती हैं, शादी से पहले घर वालों की होती हैं, पढ़ाई करना, जॉब के लिए तैयार करना, या फिर चाहे कुछ भी है, वो कितना ही वो पढ़ लिख जाए, उसकी मतलब वो जॉब करना चाह रही है, एक अच्छा अपना उसका एक सपना कोई लेके मतलब पैदा होती है कि नहीं मुझे एक लंबा, मतलब जब जब वो धीरे धीरे बड़ी होती है तो वो एक सपना देखती है कि मुझे ये करना है, मुझे अपनी लाइफ में वो करना है। और चाहे हम लोग कितना ही प्रटेंड कर ले कि नहीं मैं अपने इस काम में खुश हूँ, या फिर जो है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं ये कर रही हूँ, मैं मुझे किसी भी तरह का कोई गिल्ट नहीं है, मतलब मैं अपना एक जो है सपना अचीव करना चाह रही थी, मुझे वो सब करना है। अगर वो नहीं कर पाता है, खुशी खुशी इंसान 1 महीने कर लेता है कोई और दूसरा काम, अपना काम छोड़ के 2 साल, 1 साल, 4 साल, 10 साल, कितने ही भी जो है वो मतलब टाइम निकाल ले। लेकिन फिर एक टाइम पीरियड ऐसा भी आता है, बीच बीच में बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं, ताना कसने वाले जो होते हैं ना लोग, कि हाँ छोटी 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 बात पे, पता है किसी ने, मैं ना ये लक्ष्मी माता का अनादर नहीं करना चाहती मैं, लेकिन ना ही मैं कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोग जिसको ना 4,000 की सैलरी, मतलब एक तनख्वाह कहीं से ले रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, उसको भी ये बताते हैं हाँ पता नहीं 4,000 क्या कुछ करके, क्या चाहे वो सिफारिश से उसको नौकरी मिली है, और दूसरों को फिर तंग, ऐसा ड्यूटी पे हूँ मैं, या फिर जो है मतलब कुछ इस तरह की चीज़, आज तो सैलरी आई है, पता नहीं कितना बड़ा कुछ जो है वो सामने वाले को मतलब नीचा दिखाने की इतनी कोशिश की जाती है कि हाँ मतलब हम तो बाहर जाते हैं, काम करते हैं, ये है वो है, बहुत कुछ जो है वो चलता है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, शादी से पहले की अलग होती हैं, शादी के बाद की अलग होती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। एक औरत जो है वो जितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, अगर उसके सामने, अगर वो अपना सपना अचीव नहीं कर पा रही है, जो सोचा वो नहीं कर पा रही है, तो कोई कितना ही कुछ कर ले, मतलब वो कितनी भी मेहनत कर ले घर पे अपने बच्चे पालना। क्योंकि मेरे से बहुत बार नए सब्सक्राइबर जो जुड़े हैं, जिन्हें मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं, वो कहते भी हैं, मतलब आप डॉक्टरेट हो, पीएचडी आपने की है, और आप मेरे से जब पूछते हैं कि आप क्या करते हो, तो मैं बताती हूँ मैं एक फुल टाइम हाउसवाइफ हूँ। फुल टाइम हाउसवाइफ का मतलब जो है, सुबह घर का दरवाज़ा, घर का मेन लॉक खोलने से लेकर रात को मेन लॉक बंद करने तक जितने घर के काम होते हैं, घर का, बच्चों का, हस्बैंड का, अपना, ये वो थोड़े काम नहीं होते हैं, गिनवाने को इंसान बहुत कुछ गिनवा देता है। तो कभी कभी मुझे भी चीज़ें जो है वो फील होनी शुरू हो जाती हैं। मैं सच कहूँ, मैं कभी कभी होती है मुझे फील कि मैं वो करना चाह रही थी, लेकिन वो चीज़ें मैं नहीं कर पा रही हूँ। अब जो ये एक टाइम पीरियड गया है ना, जिसमें मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे, मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे, तो बस कहीं ना कहीं कुछ रीज़न ऐसा हो जाता है कि जो लोग सिफारिश से नौकरी पे बैठे हैं,
चाहे वो 4,000 की तनख्वाही लेके बैठे हो या 40,000 की तनख्वाह लेके बैठे हो, चाहे 20,000 की लेके बैठे हो, मतलब वो दूसरे इंसान को पूरा यू फील करा देते हम तो वर्किंग है भाई, मतलब क्या वर्किंग। और मुझे ना फिर चीज़ों को लेकर बड़ा बुरा भी लगता है कि हाँ मैं क्या करूँ अपनी लाइफ में, मतलब बहुत ही हेल्पलेस जो एक चीज़ होती है ना, वो चीज़ कभी कभी महसूस हो जाती है। क्योंकि अगर मेरे घर में भी कोई बड़ा बुजुर्ग होता, मान लो सास है, ठीक है, तो मैं भी शायद आज न कहीं एक अच्छे कॉलेज में एक प्रोफेसर होती, मैं कहीं ना कहीं मैं पढ़ा रही होती, मैंने जो अपनी लाइफ में सोचा होता वो मैं कर रही होती। फिर ऊपर से हिमांका, आप लोगों को आइडिया है, अब 3 साल से जो मेरे व्लॉग देख रहे हैं कि क्या कुछ जो है वो चल रहा है, एक वो टाइम पीरियड भी मैंने देखा है। लेकिन कई बार चीज़ें जो जब लोग नहीं मानते हैं, जैसे कोई मेरे घर आ रहा है, मैं बताती हूँ कि मेरे घर मीठा कोई नहीं लेके आएगा, या मेरे घर में इस चीज़ की रिस्ट्रिक्शन है, कोई नहीं करेगा, क्योंकि कुछ चीज़ों में रिस्ट्रिक्शन हमने डाली हिमांग के लिए कि क्योंकि हिमांग का मीठा बंद है तो अभी हम उसको मीठा नहीं दे रहे हैं, हल्का फुल्का देते हैं, वो भी डॉक्टर की एडवाइस से, क्या देना कहीं बॉडी में, क्योंकि उसकी बॉडी में फिर वो खुश्की हुई है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा, अगर वो ना देंगे मीठा हल्का फुल्का तो वो बैलेंस, बॉडी का भी बैलेंस जो है वो नहीं बन पाएगा। तो काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें होती हैं लाइफ में, कब क्या हो जाए सब कुछ अनप्रडिक्टेबल होता है। बहुत चीज़ें मैंने सही करी हैं, सही करने की कोशिश भी कर रही हूँ, लेकिन बहुत बार चीज़ें सही नहीं हो पाती, हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो पाती हैं, तो उस सपने को उधर ही छोड़ देना बहुत ही डिफ़िकल्ट का जो है वो चीज़ होती है। तो कभी कभी एक होता है ना, एक लेवल जो है वो पार हो जाता है कि क्या करें क्या ना करें। बस वही है एक औरत की जो एक कहानी होती है ना, उसी कहानी को आज मैं बयां करने की थोड़ी सी कोशिश जो है वो मैं कर रही हूँ। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि व्लॉग में क्या चल रहा है। तो ये आंटी है हमारी, जितनी भी आंटी आप देख रहे हो ना, बहुत लंबे टाइम से, बचपन से आप मान लो ये सब मुझे जानती हैं। मैं आई हूँ अपनी बुआ के घर, मेरी बुआ का घर इधर ही सेक्टर 3 में, और उस दिन मेरी बुआ की जो ननंद है वो भात नोतने आई थी। तो ऐसा ही होता है हमारे हरियाणा में, जब भात नोतने आती है ना लड़की, मतलब इनके बेटे या बेटी की जो शादी है, तो लड़की घर आती है, सिर पे आपने रखा ना ये देखा, ये भेली है। जब ये आते हैं ना तो ये भेली लेकर आते हैं जिसमें गुड़ होता है और भी सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही बैंड बाजे के साथ जो है वो लेकर आते हैं, उसका वेलकम करते हैं, पैर धोते हैं, उनको भेली का वेलकम किया जाता है, स्वास्तिक बनाया जाता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें रस्में होती हैं। तो सब आंटियाँ चाह रही थी, सब ने बोला कि सोनी का व्लॉग ज़रूर बनाना, पक्का शेयर करना अपनी वीडियोस में। तो पब्लिकली फर्स्ट टाइम मैं ऐसा हो रहा था कि मैं कभी भी इस तरह की वीडियोस जो है वो शेयर नहीं करती थी, चाहे किसी के भी फैमिली फंक्शन में जाऊँ या कहीं भी जाऊँ। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा यहाँ हुआ कि मुझे पहले से ही बोला जा रहा था कि नहीं वीडियो बनाना है, पक्का बनाना है। तो मैं कहा ठीक है अभी मैं शेयर करूँगी। तो ये जो देख रहे हो आप सब आगे आगे की लेडीज़ जो हैं वो मेरी बुआ के ससुराल में से हैं, बहुत बड़ा परिवार। और बाकी की जो आंटी आप देख रहे हो ये मेरी बुआ के पड़ोस के आसपास की लेडीज़ हैं। तो ये बुआ का घर आ गया, यहाँ से जो है इसका जैसे ये भेली है इसका वेलकम होगा। तो बुआ की जो देवरानी है ना, ये ग्रीन सूट वाली, इन्होंने बोला अरे इधर आओ जल्दी से वीडियो बनाओ। तो मैं सोचा मैं बना लेती हूँ। तो इस तरह वेलकम किया जाता है, फूल मालाएं पहनाई जाती हैं। फिर जो आती है ना भात नोतरे, उसके साथ उनकी जो देवरानियाँ वगैरह होती है, देवरानी जेठानी या उनकी बहनें होती हैं, वो सब साथ में जो है वो आते हैं। और इसी तरह से जो होता है, और फिर जो है खाने वाने का प्रोग्राम, गाने का, संगीत का जो होता है वो सारा प्रोग्राम जो है वो होता है। तो यहाँ पे ये मालाएं इसीलिए निकाली जा रही है क्योंकि जो आया है उनको पहनाने के लिए। और ये वाइट सूट वाली आप जब देख रहे हो ये मेरी बुआ है, और ग्रीन सूट वाली उनकी जो है ये देवरानी है। और बाकी जो आप देख रहे हो ना, ये कोई उनके घर की बहू है, मतलब ज़्यादातर जितनी भी है ना इनके घर की बहू हैं। तो होता है ना देवर जेठ के आपस में वो। और यहाँ पे लड़कियों के सबके इनके ना पैर, बुआ और हैं जितने भी हैं ये हैं, सबके पैर धोए जा रहे हैं। ऐसे ही जो है दूध से पैर धोए जाते हैं, तो कच्चे दूध से पानी मिक्स करके इस तरह जितनी भी जिनका हक बनता है वो सारी धोती हैं, और ये इनको इस तरह पैसे दिए जाते हैं। तो फ़िलहाल जो है सुबह का काम ख़त्म करके मैं चली गई थी। अब शाम का टाइम हो गया है और मौसम अभी शाम को और सुबह ठंडा रहता है, तो कपड़े चेंज कर लिए मैंने। एक सर्दी का सूट मैंने डाल लिया है, और एक कुछ कपड़े जो मैं धो के गई थी वापस आके सूख गए थे, तब तक मैंने सोचा इनकी तय बना लेती हूँ। और बस है कि यही थोड़ा सा मन में कुछ चीज़ें मैं लेके बैठी हुई थी। और एक होता है ना जब चीज़ें मन में कुछ घर कर जाती हैं तो
नहीं होता है कि कुछ चीज़ें अच्छा करूँ मैं या कुछ। फिर मैंने पिछले कुछ टाइम से मैंने नोट करा कि मैंने तो अपने अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जो है वो भर ली है, ऐसे तो जो है वो काम चलेगा नहीं। फिर मैं एक होता था ना पहले, जो मैं आप लोगों को बता दी थी कि मैं प्रेमानंद महाराज जी की वीडियोस वगैरह भी देखती हूँ, उनका सत्संग भी सुन लेती हूँ, और भी काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें जो है वो मैं करती हूँ। मेरा सब कुछ छूट गया था उस चक्कर में। तो मैंने वापस वो चीज़ें शुरू कर दी है, पॉजिटिविटी जो है वो आनी शुरू हो गई है, धीरे धीरे वापस चीज़ें ठीक हो रही हैं और ठीक हो जाएंगी धीरे धीरे। और बस यही एक रीज़न था, क्योंकि हर औरत की कहानी इतनी आसान नहीं होती है, और मैं अपनी कहानी जो है एक्सप्लेन कर पाती हूँ। और भी बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होंगी जो मेरी तरह अपना कुछ ड्रीम अचीव करना चाह रही होंगी, या फिर उन्होंने कुछ सोचा होगा कि हाँ मुझे लाइफ में ये सब तो मुझे करना ही करना है। तो बस वो इस चीज़ को जो है वो समझ पा रही होंगी। फ़िलहाल जो है अपना सब कुछ एरिया क्लीन करूँगी, क्योंकि खाना वाना तो आज बनाना नहीं था, हम लोग खाना खा के ही आए थे। और अभी हिमांग के पापा भी आने वाले हैं, और फिर उनका खाना बनेगा। और वीडियो को भी एंड कर लेते हैं यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब